जितने भी श्रोता होते हैं, वैसे तो श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। पहला कहा जाता है श्रोता, जो कि कथा पंडाल में कथा प्रारंभ होने से पहले आएंगे और कथा विश्राम होने के बाद प्रसाद इत्यादि लेकर के जाएंगे। इनको कहा जाता है श्रोता। दूसरा होता है सरोता। सरोता का अर्थ होता है निंदा करने वाले, अर्थात चुगली करने वाले। तो कई भक्त आते तो हैं कथा श्रवण करने कम, चुगली करने ज्यादा। और खास करके मैया दोस्त मिल गई, अगर पड़ोसिन मिल गई, तब तो और फिर शुरू हो जाते हैं। तो निंदा करते हैं, जैसे कि पंडाल अच्छा नहीं बना है, साउंड सिस्टम अच्छा नहीं है, संगीत अच्छा नहीं है, महाराज अच्छे नहीं है, इत्यादि प्रकार के जो चुगलियां करते हैं कथा को लेकर के, उनको बोला जाता है सरोता। और तीसरा है सोता। नाम से ही पता चल रहा है, जो कथा सुनने भी नहीं आते, चुगली भी करने नहीं आते, वो सोने आते। और अगर कथा पंडाल में खंभा मिल जाए टेकने को, तब तो और गर्मी के समय बड़े बड़े कूलर लगे रहते हैं, कूलर के सामने बैठ गए खंभे में टेक करके, अब सोएंगे मस्त। तो ये होते 3 प्रकार के श्रोता। अब आपको कौन सा श्रोता बनना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ तो श्रोता ही है, जो मैंने आपको पहले बताया। तो कहा कि श्रोता भी भक्त होने चाहिए, कथा रस प्रेमी होने चाहिए, विनम्र होने चाहिए। कथावाचक जो है वो लोभी ना हो, वो धर्म का दिखावा करने ना करे, क्रोधी स्वभाव उसका ना रहे, ऐसा कथावाचक रहना चाहिए। अब इनके बाद कथा प्रारंभ के 1 दिन पूर्व ही, जैसे मान लीजिए आज कथा शुरू होने वाला है, अब कथा शुरू होने के पहले दिन यानी कि कल, बीता हुआ कल, उसमें जो श्रोता होते हैं, वक्ता होते हैं, उनको अपना सारा क्षौर कर्म कर लेना चाहिए। यानी कि बाल कटवाना, नाखून काटना, ये सारे जितने कर्म रहते हैं वो पहले ही कर लेना चाहिए। कथा पूर्व, उसके दिन, पूर्व दिन। कथा प्रारंभ वाले दिन, जैसे आज कथा शुरू हुई है, तो कथा प्रारंभ वाले दिन स्नान करें और जितने भी हमारे नित्य क्रिया रहते हैं वो सब करें। इनके बाद गणेश पूजा करके गोदान करें, कलश स्थापना करें, क्षेत्रपाल, योगिनी और मातृकाओं, नवग्रह हो गए, विष्णु तथा शंकर जी का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात श्रीमद् देवी भागवत जी के ग्रंथ का पूजा करना चाहिए। और जो भी यहाँ पर जितने भी श्रोता रहते हैं या जो यजमान बैठते हैं, उनको यह प्रार्थना करना चाहिए देवी जी से कि हे मैया, हे दुर्गा मैया, आज से हम कथा सुनने जा रहे हैं, आशा रखते हैं कि आप हमसे प्रसन्न हो। 9 दिनों तक के आप यहाँ आए, हम पर कृपा बरसाए। इस प्रकार से विधिवत पूजन करना चाहिए। कथा जो श्रवण करते हैं, कथा सुनने वाले व्रती को, जो व्रत रखते हैं, उनको लहसुन, मूली, प्याज, गाजर, बैगन, इस प्रकार से, और मधु हो गए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए।
उनके बाद कथा होनी है तो कथावाचक को वस्त्र दे, कुछ आभूषण दे, धन आदि द्वारा प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि यदि कथावाचक प्रसन्न है तो देवता भी प्रसन्न होते हैं, ऐसा कहा जाता है। कथा श्रवण के भी बहुत सारे नियम हैं, जैसे कि कुछ नियम मैं आप लोगों को बताती हूँ। कथा श्रवण के नियम ये है कि जब भी आप कथा पंडाल में आए तो या तो अपने हाथ में फल रखे, फूल रखे, कोई भी मुद्रा रख लीजिए या वस्त्र रख लीजिए। कथा पंडाल में खाली हाथ नहीं आना चाहिए। खाली हाथ कभी भी हमें कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। ये हो गए पहला नियम। दूसरा नियम, कथा व्यास से ऊंचे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। जैसे कथा व्यास बनी रहती है, उनसे ऊंचा नहीं बैठना चाहिए। और जब कथा होती रहती है, कथा के समय यदि कोई तर्क वितर्क करे, वाद विवाद करता है, तो वो गिरगिट की योनि में चला जाता है। और जो कथा की निंदा करता है वो श्वान की योनि में चला जाता है। श्वान मतलब समझ रहे हैं? और यदि कोई कथा व्यास के बराबर बैठते हैं तो उनको भी नरकगामी बनना पड़ता है। कथा वक्ता को प्रणाम किए बिना यदि कोई कथा सुनता है तो वो अर्जुन वृक्ष बनता है। लेटे लेटे यदि कोई कथा श्रवण कर रहा है तो वो अजगर बन जाता है। और जो कभी भी कथा सुनता नहीं है, कथा पंडाल में आए हैं लेकिन कथा श्रवण नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा भी कथा एक क्षण के लिए भी नहीं किए, तो फिर उसे नरक में जाकर के यातना शरीर से पूरे पाप भोगने पड़ते हैं। और देवी भागवत महापुराण में ना नरक का बड़ा सुंदर वर्णन है, आगे की कथाएं में आएगी, बड़ा सुंदर वर्णन दिया गया है। तो मैंने आपको तो अभी कुछ नियम बताए हैं। इस प्रकार से हमसे जितना भी बन पाए उतना नियम को अपनाना चाहिए, अपने जीवन में अमल करना चाहिए। इस प्रकार से जिस प्रकार से कहा गया कि नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में शिव श्रेष्ठ है, काव्यों में वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ है, तथा तेजस्वियों में सूर्य श्रेष्ठ है, जिस प्रकार मंत्रों में गायत्री श्रेष्ठ है, पापनाश के उपायों में हरि का स्मरण श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण श्रेष्ठ है।